हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स पीडिया पे। आज के सेशन में थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा से अलग तरीके से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स चीज़ है क्या। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया रहता है और ये समझने में उनको काफ़ी वक्त लग जाता है कि इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है। अगर हम लोग स्कूल कॉलेजेस की बात कर लें, not in school, if we talk about colleges or universities, जहाँ पे समय बहुत कम रहता है और सिलेबस काफ़ी सारे कवर करने रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में इकोनोमेट्रिक्स जो सब्जेक्ट है इसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, किस तरीके से समझने से आसानी होती है और क्या क्या चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए whenever we talk and study इकोनोमेट्रिक्स। आज का सेशन इसी के ऊपर है। तो इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक सब्जेक्ट नहीं, 3 सब्जेक्ट का मिश्रण हम लोग कह सकते हैं, इफ नॉट 3, लेट्स से 2। सो इकोनोमेट्रिक्स इज कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो जरूर है और इसी के साथ एक और चीज है स्टैटिस्टिक्स। जब ये दोनों सब्जेक्ट साथ में मिलते हैं देन व्हाट वी हैव इज इकोनोमेट्रिक्स। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो इकोनोमेट्रिक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। डोंट अवॉइड इट, इट्स वेरी सिंपल सब्जेक्ट जहाँ पे सिर्फ कुछ इक्वेशंस आ जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स आ जाते हैं और इन्हीं सब कारणों की वजह से स्टूडेंट्स ट्राई टू अवॉइड इट। ओके, आज इसी के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। इकोनोमेट्रिक्स का जो डर है उसको हम लोग कैसे काबू करें, अबाउट दैट दिस सेशन इज। ओके, सो मैंने कहा क्या, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स जब मिलते हैं देन वी हैव इकोनोमेट्रिक्स। अब देखिए, इकोनोमेट्रिक्स में एक बहुत ही फेमस जो इक्वेशन है CLRN का, yi इक्वल टू अल्फा बीटा आई प्लस ऑफ इप्सिलॉन आई। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ और ना ही इसके बारे में कुछ कहने वाली हूँ। I'm just going to give you an overview that how you need to understand and study econometrics on your own. So देखिए, यहाँ पे ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में फर्क क्या है? फर्क कुछ खास है नहीं। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है ना, यहाँ पे भी अल्फा है, यहाँ पे उसके बदले में c है। एक चीज जो इस इक्वेशन 2 में नहीं है वो है ये इप्सिलॉन आई, राइट। तो ये इप्सिलॉन आई है क्या, इसी के ऊपर इकोनोमेट्रिक्स है। दैट इज राइट। CLRN की जो assumptions है, आप चाहे तो CLRN के कोई भी सेशंस के लिए आप यहाँ पे कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन गेट होल्ड ऑफ एवरीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम CLRN। ओके, अब देखिए, CLRN का जो सब्जेक्ट है उसका जो मेन रीजन टू एग्जिस्ट है इज ड्यू टू दिस इप्सिलॉन आई। दैट इज राइट। जो assumptions की बात करते हैं, जो हाइपोथेसिस की बात करते हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस इप्सिलॉन आई। ऑलराइट, सो इसी के ऊपर होता है इकोनोमेट्रिक्स। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू थिंक लाइक एन इकोनोमेट्रिक्स और इकोनोमेट्रिशियन। यस, सो आपको, अगर आप PhD कर रहे हैं या अगर आप MPhil के लास्ट सेशन फाइनल ईयर में हैं या तो फिर अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स के भी अगर कुछ आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो वहाँ पे काफ़ी बार ये होता है कि आपको डेटा रिलेटेड काम करना पड़ता है ना, डेटा। अब ये जो डेटा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हम लोग इकोनोमेट्रिक्स की बात करते हैं, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में देखिए, मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है। तो डेटा को जो डिराइव करना है, जहाँ पे आपको वेरिएशन चेक करने हैं या किस तरीके से ओवर टाइम चेंज हो रहा है, विच इज नोन एज टाइम सीरीज वेरिएबल्स, या तो फिर एक ही टाइम में किस तरीके से डेटाज आर चेंजिंग, दैट मीन्स वो क्रॉस सेक्शनल हो गया। अब देखिए कि जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ, क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज, आपको इसके ऊपर भी ध्यान नहीं देना है ज़्यादा और इसको लेके आपको घबराना भी नहीं है। These are very easy, okay? So डेटा को लेके आपको करना है, चलिए स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहते हैं, सपोज आपको वेरिएंस निकालना है।
वेरी इजी टू फाइंड वेरिएंस, है ना। तो वो आ गया स्टैटिस्टिक्स। अब इकोनॉमिक्स कहाँ घुसेगा? इकोनॉमिक्स जहाँ पे घुसता है वो होता है थियोरेटिकल पार्ट, जहाँ पे आता है एनालिसिस। सो डेटा के रिलेटेड एक और चीज है, दैट इज एनालिसिस। हाउ टू सेपरेट आउट समथिंग दैट यू वांट टू एक्सप्लेन आउट ऑफ द डेटा। मतलब देखिए, डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल वर्जन्स में रहते हैं मोस्टली। तो ये डेटा को आपको निकाल के थ्योरेटिकल वर्जन में बताना है कि डेटा में चल क्या रहा है। वही काम करता है इकोनॉमिक्स। और चल क्या रहा है, जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स, बट जो निकालना है दैट मीन्स, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि सपोज आपको वेरिएशन निकालना है, तो वेरिएंस आपको निकालना जरूरी है, या तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप निकालोगे, है ना। तो दैट इज फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल पोर्शन। तो स्टैटिस्टिकल पोर्शन से हम लोग निकालते हैं वेरिएंस या कोवेरिएंस, या तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसके एनालिसिस को करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स को लेके, है ना। अब स्टूडेंट्स इसी को लेके घबरा जाते हैं कि डेटा आ गया, ठीक है, चलो 10,000 रोज ऑफ डेटा आ गया, अब क्या करें। नथिंग, यू डोंट पैनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गो थ्रू योर रिसर्च प्रॉब्लम और यू गो थ्रू योर ऑब्जेक्टिव। आप करना क्या चाहते हो, आपको निकालना क्या है, देन यू स्लोली कम एंड ट्राई टू फाइंड दैट which of the statistic portion that you need to focus on. आप पहले उसको निकालोगे, and after having done that you will come to this analysis part which is related to economics. तो आपको जब भी आप कभी भी रिसर्च कर रहे हो या थीसिस लिख रहे हैं, many students ask me कि रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत हो रही है, किस तरीके से किया जाए। दैट इज वाई दिस सेशन आप लोगों के लिए मैं ले रही हूँ, ताकि आप लोगों को इकोनोमेट्रिक्स का जो डर है उसको कुछ हद तक हटा सकें। और अगर आपको लग रहा है कि आपको इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर कुछ स्पेशल सेशंस चाहिए, कस्टमाइज सेशंस चाहिए, लाइक सिर्फ CLRM के पोर्शंस चाहिए, या तो फिर चलिए मान लेते हैं सिर्फ मल्टी कोलिनिटी पोर्शन चाहिए, या सिर्फ ऑटो कोरिलेशन चाहिए, तो आप ऐसे क्लासेस के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टू आवर ऑफिशियल मेल ID एंड ऑल्सो ऑन द व्हाट्सएप नंबर। एंड द क्लासेस दैट यू विल बी एबल टू गेट आर द pre-recorded classes at a appropriate fee. So for any further details on these classes, feel free to contact us. और आशा करते हैं कि आज का जो छोटा सा सेशन था, इसके ऊपर से इसके माध्यम से हम लोग आपके इकोनोमेट्रिक्स का जो डर है वो कुछ हद तक कम कर सके हैं। एंड अगर कम कर सके हैं तो आपका सपोर्ट शो कीजिए बाय हिटिंग द लाइक बटन, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे चैनल से कोई भी अपडेट आपकी तरफ से मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन और रखिए और इकोनॉमिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। इट्स नॉट अ हार्ड सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। Or for any further query, feel free to contact us. The details of this video, the details of contact, you will also find below in the description box as well. Thank you very much. Have a great day, everyone.